Now today we are starting with linear equations using inverse of the matrix. हमने जॉइंट कर लिया, इन्वर्स कर लिया, डिटर्मिनेंट मेथड से भी इन्वर्स निकालना सीखा, उससे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमने पिछला चैप्टर जो मैट्रिक्स किया था उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस यूज़ की थी। हमने एक मैट्रिक्स बनाया था ए जो 3/3 का मैट्रिक्स था और साथ में एक मैट्रिक्स बनाते थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये करते थे। एक मैट्रिक्स बनाए थे ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको हम इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड आउट कि वो जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। दो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। तो ये मैं अभी ज़्यादा नहीं समझा रहा, जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पूछी जाएगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमने जो क्वेश्चन में निकालना होता है वो निकालना होता है एक्स। पिछले एक्सरसाइज में हमने एक्स निकालने की ट्राई किया था एक्सरसाइज चैप्टर में, लेकिन वहाँ पे इन्वर्स दूसरे मेथड से किया था। यहाँ पे इन्वर्स एडजॉइंट के मेथड से करेंगे। तो एक्स जब निकालेंगे तो मान लो एक्स इधर रखते हैं, तो ए इधर कहाँ जाएगा, ए हो जाएगा इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, हमको ये भी गिवन है, ये आपकी एक्स वाई जेड जो भी इक्वेशन बनेगी वो होगी, और बी आपका आ जाएगा ए इनवर्स एक्स आपका आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स निकालना आता है हमको। ए इनवर्स का एक फॉर्मूला ये नोट कर लो कि आपको एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऐसे निकालना है, ये यहाँ से आया। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे पुट की जाएगी, बी से मल्टीप्लाई की जाएगी एंड विल गेट द आंसर ऑफ एक्स। तो ये दो चीज़ें आपको यूज होने वाली है। अब इसके बाद आती है बात कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अब पहले हम देखेंगे इफ केस 1, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। हम यही करते हैं ना, डिटर्मिनेंट इनवर्स तभी निकाल पाते हैं जब हम डिटर्मिनेंट हमको पता है कि भाई नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर होता है हम डिटर्मिनेंट और इनवर्स उसी का निकालते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करके निकाल लेंगे। तो हमारे पास पता है कि जब नॉट इक्वल टू बी है तो इसमें इनवर्स निकल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, देयरफॉर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमने पढ़ा था 10th में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें तब आता है जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंसी में ये मतलब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट वाला सॉल्यूशन है, या तो एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ये आप लोग 10th में पढ़ के आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने किया था। तो अगर सॉल्यूशन है या तो एक होगा या एक से ज़्यादा या बहुत सारे होंगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंसी में। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हुआ। तो इस हिसाब से हमने पढ़ा है। अगर तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करके x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड यू विल से इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे। एंड कंसिस्टेंसी केस 2, if determinant of a is not equal to 0 is equal to 0। अगर तो determinant of equal to 0 है तो therefore क्या हुआ, a is a singular matrix। यही पढ़ा था हमने। जब a determinant equal to 0 आ जाता है तो हम a inverse is not possible, हम नहीं निकाल सकते। हमने पहले पढ़ा कि जब a is determinant of a, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, 1 अपॉन ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो 1 अपॉन 0 बन गया, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। तो इस नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड कर सकते हैं इसको, या ऐसे ठीक है।
तो फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, इसमें दो केस बनेंगे। ए पार्ट हम क्या निकालेंगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ क्या था, ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ ए पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ जाता है इक्वल टू 0, अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है या फिर ओ मैट्रिक्स आता है, 0 नहीं लिखते हैं बेसिकली, ओ मैट्रिक्स लिखते हैं, तो सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगी या तो बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज सिस्टम हैज इन एज अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसमें दो चीजें निकलेंगी, या तो वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो अगर कंसिस्टेंट होगी तो कैसे होगी, उसका सॉल्यूशन होगा और अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो नो सॉल्यूशन। ये बात है। तो यूनिक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आता है जब ए इनवर्स पॉसिबल है। जब ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी अगर 0 आ रहा है तो मतलब आपके या तो कंसिस्टेंट हो सकती है या इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो अगर कंसिस्टेंट होगी तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और इनकंसिस्टेंट होगी तो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर मतलब यूनिक नहीं हो सकते, यूनिक सिर्फ यहीं पे हो सकता है। और इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये आपने नोट डाउन करना है। ये तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अभी एक दो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बेटर समझ आएगा। तो आपका एग्जांपल नंबर 27 ये दिया है, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इक्वेशन इन ax इज इक्वल टू b फॉर्म। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2 5 3 2। एक मैट्रिक्स में लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट नहीं है ये, ठीक है। एंड x कितना हो जाएगा, x y। ये हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, याद रखना ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगा हमेशा आपका। एक्स वाई की जगह जेड भी आ सकता है अगर तीन वेरिएबल होंगे तो कॉलम मैट्रिक्स रहेगा एक सीधा आपका। उसके बाद इसको कहेंगे हम एंड बी 1, आपके तीन मैट्रिक्स आ गए। आप खुद करके देख लो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ax इज इक्वल टू b, 2 इंटू एक्स प्लस 5y, 3 इंटू एक्स प्लस 2y, तो ये चीज़ बन रही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ये वाली चीज़ वापस आ रही है, तो इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट किया हमने। अब हमको इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। बेसिकली हमने x निकालना है, तो हमको पता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन हमको पहले चेक करना है कि a इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो फॉर दिस वी विल कैलकुलेट a डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 माइनस 5 3 15। ठीक है, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। आंसर आ गया -11, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल है, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ सिंगुलर, इट इज सिंगुलर, नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। a इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये आप a इनवर्स निकालेंगे, इसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा, या मैं कर ही देता हूँ। चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, -11। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का फटाफट निकल जाता है, आप लोग को पता है। डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ये आपस में चेंज हो जाती है, तो 2 और 2 आ जाएगा, और इसमें सिर्फ साइन चेंज होता है, तो -5 अपॉन -3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम निकाल रहे हैं a इनवर्स, तो 1 अपॉन या -1 अपॉन 11, इसका आंसर आ जाएगा 2 to the 4 माइनस 5 3 का 15 प्लस 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो जो बन जाएगा आपका
थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, ये आ जाएगा मैट्रिक्स में। ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो हमको क्या निकालना, लेकिन एक्स, एक्स के लिए क्या निकालेंगे, ए इनवर्स इंटू बी। तो इसमें क्या लगा लेंगे हम, बी को और ऐड कर देंगे -1/11 और 2 -5 -3 2। हम लोग को पता है इसके साइन चेंज करते हैं, सॉरी इसके प्लेसेस चेंज करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं। और बी कितना है जी, 1/7। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाहर ये तो है ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, -1/11 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 प्लस ये इंटू ये, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 प्लस 7 5 ज़ा 35, -35 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 7 2 ज़ा 14। तो यही आंसर आ रहा है, -1/11 -33 -11। यही आ रहा है कि +11 आ रहा है, सॉरी +11 आ रहा है। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, पूरे मैट्रिक्स में क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन और आ रहा है जी। देखो जब भी मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है तो पूरे में से आना चाहिए, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले सकते हो तो खाली एक रो से ले सकते हो। यही फर्क है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। तो पूरे में से कॉमन आ रहा है 11, बन जाएगा 3 1। तो आंसर आ गया माइनस, तो सिंगल आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें आप लोग, तो ये माइनस अगर मेरे को चेंज करना है, इस माइनस को हटा देते हैं या खुला खुला लिखते हैं। ये आ रहा है आंसर आपका -3 नहीं सॉरी मैट्रिक्स में। तो हमने क्या कहा था, जब भी इनवर्स होगा तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन एक मैट्रिक्स आ गया। अगर अब ये माइनस को चेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, सिर्फ साइन चेंज किया मैंने अंदर का। तो 3/-1 जो आपका आंसर आ गया। इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये x है तो x y, यही था ना, x की जगह पे ये पुट कर देते हैं। देयरफॉर x = 3 एंड y = -1। तो यूनिक सॉल्यूशन कहा था, तो आएगा तो यूनिक मतलब x का भी एक सॉल्यूशन और y का भी एक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक भी है एंड कंसिस्टेंट भी है। तो जो पूछा जाए, कंसिस्टेंसी पूछी जाएगी तो बताएंगे, यूनिक पूछी जाएगी तो बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें नहीं पूछी गई, सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताई है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सॉल्व फॉर x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो आपने यही करना है, पहले चेक करें डिटरमिनेंट सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर आया, इनवर्स है, इनवर्स निकाला, इस इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, x y निकाला। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये आपको इक्वेशन दी है, इसमें भी लिखा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे राइट इक्वेशन इन ax = b फॉर्म। तो a आपका आ जाएगा 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 +2। हर एक का जो कोफिशिएंट है ना वो आपने निकाल लेना है बाहर। हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। x कितना हो गया जी, x y z हमेशा ऐसे ही है। एंड b कितना हो गया जी, 8 1 4। तो हमको क्या निकालना है इसमें, x y z की निकालनी। तो पहले चेक करेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, उसके डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो दिखाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आप कैसे भी निकाल सकते हो। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसको कुछ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेथड से कुछ किए थे काम, ऑपरेशंस, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं इसको कोई भी रो सिलेक्ट कर लो, इसी रो से कर लेते हैं। 3 1 -1 -3 +2 माइनस, अच्छा आपकी मर्जी है इसको लंबे तरीके से करना है, डिटरमिनेंट भी कर सकते हो आप, वो मतलब ऑपरेशंस करके इसमें से इसमें माइनस करो, उसको बहुत लंबा हो जाता है। तो यही करते हैं, माइनस और अंदर आइए +2 हो जाएगा।
बेसिकली माइनस और माइनस 2 है, 2 -1 4 2, ये आ जाएगा +3। तो ये निकालना आप लोग को आता है तो आप लोग खुद भी निकाल लेना, टाइम बच जाएगा, वीडियो को काउंट करते रहो, निकल जाएगा। 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3 +3 में आ जाएगा, ये आ जाएगा +2, 2 2 ज़ा 4 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 3 2 ज़ा 6, ये आ गया -6 और -4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है -17, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। -1 या डायरेक्टली करते हैं, 3 में से 2 -1 आ गया तो -3 हो गया, 4 + 4 8, 8 2 ज़ा 16, -6 -4 -10 × 3 तो -30, तो -33 + 16 आ जाता है -17। -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b। डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स b। अब a का इनवर्स निकालेंगे और b तो पता ही है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको मैं रब करूंगा, मेरे को स्पेस चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लो। a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब a इनवर्स कितना आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 -17 आया था, यहाँ तो ये पुट हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ a के लिए आपको क्या चाहिए, a11 a12 a13 a11 a12 यहाँ पे आता है, ट्रांसपोज होता है ना उसका, 21 23 a13 a21 a22 और a23 और a31 32 और 33, क्योंकि जॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकलेंगे फिर ट्रांसपोज निकलेगा, तो काफ़ी लंबा सारा काम हो जाएगा। इसके आगे आप लोग खुद कंटिन्यू करना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। पहले आप लोग क्या करोगे, a11 निकालोगे, a12 निकालोगे, a13 निकालोगे, सब कुछ निकाल के यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे। और वो निकालने मैंने आपको पिछली बार सिखाया तो कोफैक्टर से कैसे निकालते हैं, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनता ही है। तो जब यहाँ पे आप लोग निकाल लेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, वो क्या आ गई, 1/17 माइनस में -1 -5 -1 -8। जिनकी गलत आएगी अब यहाँ से टैली कर लेना, निकालना लेकिन खुद यहाँ से देख के मत लिखना, मेरे पास तो टाइम कम है। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स। अब हमको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स हो गया -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, और b के अंदर आ जाएगा आपका, अच्छा b तो क्वेश्चन में दिया था 8 1 4 8 1 and 4। तो इसको आप लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1/17 बाहर ही रहेगा। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मैं अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आप पूरा शो करके करेंगे। ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर सेकेंड लाइन में सबसे आपस में मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता है। ये आपका आंसर हमसे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप लोग देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, पूरे मैट्रिक्स में से -17 कॉमन आ रहा है, और यहाँ भी -17 है, तो बचेगा 1 2 and 3, तो ये कट गया आपस में। तो यहाँ पे क्या था, x y z, x की जगह पे ये है, तो therefore 1 x y z। मैंने बड़े शॉर्टकट से किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है आज, तो बस आपको जो चीज़ पुरानी है वो वाले नहीं की है, नई चीज़ सिखा दी है। ये निकालना आपको आता है, आप लोग खुद निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आप लोग खुद करेंगे।
मैंने सिर्फ फाइनल आंसर लिखे हैं आपके पास। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 29 आप लोग बुक में साथ साथ पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे रीड करूँगा, बुक में पढ़ेंगे। तो 3 नंबर्स है, फाइंड लास्ट टाइम पढ़ो एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, सॉरी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपको मैट्रिक्स बनाना है उसका बेसिकली। तो लेट नंबर्स बी x, y, z, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो सम ऑफ 3 नंबर्स इज इतने, तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनगी, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। सम ऑफ 3 नंबर्स, इनका सम कितना 6। सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं जी, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर है z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। z के नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय z, सॉरी 3 एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, इसमें सेकंड नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये सेकंड नंबर, सेकंड के नीचे लिखो, इसमें सेकंड नंबर ऐड कर दिया तो वी विल गेट 11। तो बेसिकली ये आपका हो गया, मतलब यहाँ पे x की जो इक्वेशन है वो 0 है, ठीक है। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब x प्लस फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स x प्लस z, we get double of the second number, we get double of the इसको मैं साइड पे लिख रखा हूँ नीचे। by adding first and third number we get double of the second number, ये कह रहा है ना, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड करेंगे तो डबल ऑफ सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने सॉल्व करके ये दिखाना है, जो मिटाया आपने और मैंने मिटाया जो अभी आपको दिखाना है रफ में, या फिर यहाँ पे भी दिखा सकते हैं बिकॉज ये दिया हुआ, ठीक है। जब आप इतना पुट कर लेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, इसको ax प्लस इज इक्वल टू b की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो a आपका आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो इसको 0x लिख सकते हो आप, टर्म ही नहीं है तो उसको ऐसे मान सकते हो। a आ जाएगा आपका 1 1 1 0 1 3 1 2 1। b आ जाएगा वही अपना x y z और सॉरी x था ये, और b आ जाएगा 6 11 और 0, ठीक है जी। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया है। एक गलती हो गई है, ये माइनस था क्योंकि ये 2y इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो ये भी माइनस में जाएगा और सब कुछ तो ठीक ठाक ही लग रहा है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a इसके थ्रू निकाल सकते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएगा हमारे पास। तो वो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9 which is not equal to 0, therefore a inverse exists, ठीक है। तो हम वही करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स आप लोग खुद निकालेंगे। a इनवर्स के लिए पहले आपको a1 a2 मतलब को फैक्टर सारे निकालने पड़ेंगे, a11 a12 a13 सब कुछ निकालना पड़ेगा। जब आप लोग ये निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1/a आ गया और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपका आया था 2 3 0 -3 -1 3 और 1। तो मैं बहुत छोटी सी उसके अंदर हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, वो काम आपका है। आमने सामने बैठे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आपकी मैं हेल्प भी कर देता। तो जहाँ पे आपकी गलती है तो ये आंसर चेक करना, वैसे सॉल्यूशन सॉल्व है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x निकालने के लिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 तो बाहर था ही, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया है 9 18 और 27, ठीक है जी। तो क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे x y z, x
इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन यूनिक ही रहेगा। आपको ऐसे करना है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 4.6 करनी है पूरी की पूरी। बहुत टाइम लगेगा इसमें, हो सकता है आप 2 क्लास ले लो, हो सकता है 1 क्लास में ही कर दो। मेरे को तो पहले ये समझ ही नहीं आया कि एक्सरसाइज 4.5 इतनी बड़ी थी, आप बच्चों ने इतनी जल्दी कैसे कर दी थी तो अच्छी बात है, इसमें टाइम लगेगा आपको। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 1 to 6। कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। एग्जामिन कंसिस्टेंसी करने की कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो अगर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा बोल देना कंसिस्ट करता है। इसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि फाइंड सॉल्व करने को नहीं बोला, सिर्फ बताना कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर तो इनवर्स सॉरी ये है तो कंसिस्टेंट है, वरना कंसिस्टेंट अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट है। अगर ये नहीं आता तो भी आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ठीक है, अगर ये भी इक्वल टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन है, तो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। इसको वहीं पे लिख के छोड़ देंगे आप, जो आपको केस 1 केस 2 मैंने बना के दिखाए थे। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेंगे और पीछे इसके आंसर्स आपको दिए हुए हैं। तो इसमें आपकी 3rd और 5th इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आएगी, बाकी सब कंसिस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, और बाकी जो 7 से लेके 16 तक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 16 तक जैसे हमने ये सॉल्व किए आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको करके मेरे को डाउट्स पूछिए।